महाराज एक बार भगवान घूमने बच्चों के साथ गए तो राजा नृग का उद्धार किया। अब देखो ये बड़ी प्यारी कथा है। भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और राजा नृग जो था उसकी कथा कैसी है, बोले भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठे और भगवान के जो बच्चे थे वो गए और एक कुएं में झांकने लगे तो महाराज कुएं में एक गिरगिट पड़ा था। भगवान के बच्चों ने इस गिरगिट को निकालना चाहा, लेकिन जैसे ही इसे निकालते हैं वैसे ही इसका साइज बड़ा हो जाता है। बच्चे घबरा गए, भगवान के पास आए और भगवान गए। भगवान ने जैसे ही इस गिरगिट को पकड़ना चाहा, छूते ही महाराज यह सुंदर राजा के रूप में परिवर्तित हो गया। भगवान ने कहा तुम कौन हो? बता रहा है, नृगो नाम नरेंद्रो अभि इक्ष्वाकु तनय प्रभो दान स्वाख्यायमानेषु यद ते कर्णम स्पर्शम। कह रहा है मुझे जानते नहीं हो। भगवान कहते लगे इतने क्या प्रसिद्ध हो रहे हो तुम? राजा नृग कहता है प्रभो मैं गिरगिट नहीं हूं तो मैं राजा नृग हूं। इक्ष्वाकु वंश, भगवान राम का पूर्वज हूं मैं। और प्रभु मैं आपको बताऊं मेरी दशा ये क्यों हुई। कह रहा है राजा नृग, प्रभु मेरा एक नियम था कि मैं रोजाना बहुत दान देता था और मैं इतना दान देता था, इतना दान देता था कि प्रभु और दान तो अलग है लेकिन मैं गाय दान बहुत करता था। कहा तो इतना बड़ा दानी तू गिरगिट कैसे बन गया? कह रहे हैं गिरगिट ऐसे बन गया कि पयस्वनी तरुणी शील रूपोणोपना कपिला हेम श्रृंगी। ये ऐसी गाय महाराज दूध देने वाली कपिला सुंदर, ये गाय में दान देता था। पर एक बार ऐसा हुआ कि मैंने गाय ब्राह्मण को दान दे दी और वो ब्राह्मण गाय लेके जा रहा था और वही गाय ब्राह्मण से छूटकर मेरी गौशाला में आ गई। मुझे पता नहीं था, वही गाय मैंने दूसरे ब्राह्मण को दे दी। दोनों ब्राह्मण लड़ गए। पहले वाले ब्राह्मण ने शाप दे दिया कि गिरगिट की तरह गर्दन हिलाने वाले जा गिरगिट हो जा। महाराज में चरणों में गिरा तब कहा भगवान कृष्ण जिस दिन छू देंगे तेरा कल्याण होगा। प्रभु मैं बस यही कह रहा हूं आपसे। राजा नृग कहता है कि साधु का, गुरु का और ब्राह्मण का धन खाने वाले की यह दुर्गति होती है। किसी भी स्थिति में रहना, पर ब्राह्मण का धन कभी एक एक खाना नहीं चाहिए, क्योंकि परिणाम बहुत घातक होता है। तत्काल में तो लाभ हो सकता है। महाराज यहां राजा नृग पर कल्याण भगवान ने किया।